हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज क्लासेस। तो आज नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टैटिक का एक टॉपिक है और करंट से रिलेटेड एक टॉपिक है। स्टैटिक में प्रीएम्बल हम लोग डिस्कस करेंगे, इससे एक क्वेश्चन, और करंट में वन नेशन वन इलेक्शन बहुत न्यूज़ में था, इसलिए हम इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि वो यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा है उससे। तो सबसे पहले हम लोग प्रीएम्बल को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या, इसका रोल क्या है, ठीक है, और किस तरह इसका इंटरप्रेट करता है सुप्रीम कोर्ट यूज़ करता है, ठीक है, जजमेंट देने में, और किस तरह ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन कोर गोल होता है, ऑब्जेक्टिव है, वो प्रियम्बल ही है, ठीक है ना। तो प्रियम्बल का लिटरल मीनिंग क्या होता है? इंट्रोडक्शन और प्रीफेस। जब भी आप लोग बुक लेते होंगे कोई सा भी बुक, तो उसका एक प्रीफेस होता है, स्टार्टिंग पोर्शन, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन बताता है किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, ठीक है, जबकि इसको ऐड सबसे लास्ट में किया गया था, याद रखना है। तो इसका सोर्स कहाँ है, कहाँ से मतलब ये आया? तो इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था, ये ड्राफ्ट किया गया था और मूव बनाया गया था, और मूव किया गया था किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। कब मूव किया गया था? तो ये डेट पूछता है वन डे एग्जाम पीसीएस वगैरह में। सॉरी, दिसंबर 13 1946 को, ठीक है, दिसंबर 13 1946। और इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा कब एक्सेप्ट किया गया था, अडॉप्ट किया गया था? जनवरी 22 1947 को। इसका जो प्रपोजल था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का प्रपोजल मूव कब किया गया था? जो फर्स्ट सेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, 1946, दिसंबर 13 1946। और इसको अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 22 जनवरी 1947 के, ठीक है। तो प्रियम्बल में कुछ एक बार, सिर्फ एक बार अमेंडमेंट हुआ है, जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू हुआ है, और इस अमेंडमेंट को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे हम लोग। तो इससे क्या क्या वर्ड ऐड किया गया था प्रियम्बल में? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड। यानी बिफोर दिस अमेंडमेंट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, वो उसका नेचर क्या था? वो सॉवरेन था, और डेमोक्रेटिक, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। लेकिन आफ्टर दिस अमेंडमेंट उसमें तीन वर्ड और ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। तो प्रियम्बल एक बार आप लोग देख लीजिएगा, कहीं से भी याद कर लेना है। तो प्रियम्बल की कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, जिस तरह खाने वगैरह के इंग्रेडिएंट होते हैं ना, आप लोग देखे होंगे पैकेट वगैरह के चिप्स पे इंग्रेडिएंट्स, या किसी भी खाने में उसमें रहता है क्या क्या चीज़ें से मिलके बना है। तो उसी तरह प्रियम्बल के भी इंग्रेडिएंट्स कितने, 4 इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला क्या है? इसका सोर्स। सोर्स बताता है कि जो भी स्टार्ट होता है प्रियम्बल, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी जो पीपल, लोग हैं, भारत के लोग हैं, वही मेन है अथॉरिटी, ठीक है, सोर्स। दूसरा बताता है प्रियम्बल का नेचर। नेचर क्या है? तो यही जो मैंने अभी बताया, इसका ऑर्डर भी पूछा है यूपीपीसीएस वगैरह में, ऑर्डर में याद रख लीजिएगा आप लोग। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा क्या है इंग्रेडिएंट्स? तो ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब जस्टिस कितने, ये ऑर्डर पूछ लेता है कितने टाइप्स के होते हैं ये भी। तो जस्टिस सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात होती है प्रियम्बल में, ठीक है, बल्कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये कहाँ से लिया गया? ये अडॉप्ट किया गया रशियन रेवोल्यूशन 1917, ठीक है। उसके बाद लिबर्टी। लिबर्टी, लिबर्टी किस चीज़ की? तो थॉट, सोचने की, एक्सप्रेस करने की, एक्सप्रेशन, बिलीफ, आपका क्या बिलीफ है, फेथ, आप किस फेथ को मानने हैं, और वर्शिप, पूजा करने का अधिकार, ठीक है, इसकी लिबर्टी होती है। अभिव्यक्ति की आज़ादी जो बोलते हैं, ठीक है ना।
ये कैसे डिफाइन होता है, कि सब सब डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे फंडामेंटल राइट्स के थ्रू होता है, फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ ड्यूटीज़ उसके थ्रू होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के थ्रू भी होता है। इक्वलिटी, इक्वलिटी किस चीज़ में, स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखा हूँ। और फ्रैटर्निटी का मतलब क्या होता है, भाईचारा, ब्रदरहुड। और ये पूरा कब अडॉप्ट किया गया, डेट ऑफ, चौथा जो इंग्रेडिएंट्स है कि ये कब अडॉप्ट किया गया, 26 नवंबर 26 ऑफ नवंबर 1949 को। 26 ऑफ नवंबर 1949, ये भी डेट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने मार्क किया है। ये पूछता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बोलते हैं 26 नवंबर को। अब एक चीज़ याद रखना है यहाँ पे कि प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल ये पार्ट है ये डिबेट था मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी, कि प्रियम्बल को पार्ट माना जाए कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूशन का या नहीं। ठीक है ना। तो बहुत सारे जजमेंट आए सुप्रीम कोर्ट के बाद में, और उससे जैसे ए के गोपालन में बोला गया कि प्रियम्बल जो क्या है, नॉन जस्टिसेबल है। मतलब इसको, इसमें आप इसका रिस्ट्रिक्शन से आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, नॉन जस्टिसेबल का मतलब है नॉट इन्फोर्सेबल बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। बेरीबारी यूनियन केस, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला गया कि प्रियम्बल जो है पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बट ये हेल्प करता है इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने में। ठीक है। उसी तरह केशवानंदा भारती केस, लैंडमार्क जजमेंट, LIC ऑफ इंडिया, ये जो जजमेंट था, ये सब में SR बोमाई ये सब बताया इन्होंने। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया प्रियम्बल इतना इंपॉर्टेंट है और ये इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। और इसमें भी बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन मैंने पहले डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। चेंज हो सकता है अमेंडमेंट, बट इसका बेसिक जो फीचर है उसमें चेंज नहीं होना चाहिए, तभी अमेंडमेंट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। तो SR बोमाई केसेस, LIC ऑफ इंडिया 1995, ये सब में बताया गया कि प्रियम्बल जो है पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अब हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये जैसे क्वेश्चन 7 मार्क्स का आया था क्वेश्चन, और क्वेश्चन ये था कि मतलब एक्सप्लेन करना है हाउ प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ब्लूप्रिंट अबाउट द गोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये वर्ड्स पे ध्यान देना है, ये 7 मार्क्स का शॉर्ट आंसर में था। ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे, किसी कोड से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे प्रियम्बल की उसकी इंपॉर्टेंस की पता चलती है। ठीक है। तो मैंने जो लक्ष्मीकांत में दिया था उसी से उठा लिया है। एनेपल की वाला ये इन्होंने बताया था कि, बोला था कि प्रियम्बल जो है आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद क्या, ये इट एम्बॉडीज द बेसिक फिलॉसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज। कौन कौन से वैल्यूज भैया, तो पॉलिटिकल, मोरल एंड रिलीजियस, ये सब बेसिस डिफाइन किया गया प्रियम्बल में, जिसके बेस्ड बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना है। ठीक है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसमें सिग्निफिकेंस में लिख देंगे हम लोग, इस तरह से बना के आप लिखेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है, वही वही सब जो भी मैंने बताया कि सिग्निफिकेंस, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन किसके थ्रू होता है, सॉवरेन बताता है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक है। सॉवरेन का मतलब, सॉवरेन का मतलब शॉर्ट बताता हूँ, इंडिया जो है किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है और ना ही इंडिया किसी के अंडर में है। ठीक है। इंडिया अपना डिसीजन खुद लेगा, इस तरह से समझना है। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब है कि यहाँ की इंडिया की जो इकोनॉमी है वो अभी मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है ना। इंडिया क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। फिर सेक्युलर, सेक्युलर का मतलब ये डेमोक्रेटिक सेक्युलर की बात होती है। ठीक है ना। यानी यहाँ पे कोई एक रिलीजन की, मतलब जो स्टेट है हमारा वो कोई किसी एक रिलीजन को ना ही प्रमोट करेगा ना ही उसको इम्पोर्टेंस देगा, बल्कि सब रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। पॉजिटिव सेक्युलर की बात होती है। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक इंडिया में कैसे डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है। और रिपब्लिकन मतलब यहाँ का हेड, दो तरह के रिपब्लिकन होते हैं, एक मोनार्क होते हैं और एक मोनार्क और एक दूसरा हमारे हेड ऑफ द स्टेट। मोनार्क मतलब जो हायरार्की है, किंग वगैरह बनते हैं, और एक दूसरे जो है इनडायरेक्टली हमारे देश में क्या है, हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट। ठीक है। वो इनडायरेक्टली ही चूज किए जाते हैं, ना कि हायरार्की चलता है।
फिर ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर दिया मैंने कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। प्रियम्बल का तो ऑब्जेक्टिव है ये सब प्रोवाइड करता है। प्रियम्बल जस्टिस प्रोवाइड करता है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। इक्वलिटी ये पूरा फंडामेंटल राइट्स किसके थ्रू, फंडामेंटल राइट्स के थ्रू। फंडामेंटल राइट्स टोटल 6 है ना, जो राइट टू इक्वलिटी 14 से 18, ये पूरे जो है इसमें इक्वलिटी इसके अकॉर्डिंग फंडामेंटल, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, ये सब पढ़ लिया हम लोगों ने। अथॉरिटी क्या है, अथॉरिटेरियन मतलब मेन जो है यहाँ इंडिया में जो है पीपल के, लोग ही तो हैं, वी द पीपल, ठीक है। और दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट था ये क्या था, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन का, उनका ड्रीम्स और एस्पिरेशन इसमें झलकता है प्रियम्बल में। तो वही उसी पे बेस पूरा कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन हुआ है, क्योंकि उन लोगों ने ही लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ 2 पेज में देना होगा, एक और मैं दिखाता हूँ अभी। फिर इस तरह से लिख देंगे हम लोग। अब बोलेंगे कि हाँ जबकि मतलब ये तो दिखा दिया पॉजिटिव, थोड़ा सा इसका मतलब बताएंगे कि क्रिटिसिज्म थोड़ा सा, कि ये जो है नॉन जस्टिसेबल है नेचर, ठीक है, इसमें कुछ होगा तो आप इसका मतलब हम लोग कोर्ट नहीं जा सकते हैं। बट लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिर भी इसका इंटरप्रेट करके कॉन्स्टिट्यूशन यूज़ करता है। जैसा कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम हिदायतुल्लाह ने बताया था क्या, इन्होंने बोला कि प्रियम्बल इज़ नॉट ओनली अ डिक्लेरेशन, सिर्फ डिक्लेरेशन नहीं है ये, एक मतलब पूरा सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, बोलते हैं ना आत्मा, वही है। और फिर बहुत केशवानंद भारती केस इसको दिखा देंगे, आप इसको डायग्राम से भी दिखा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट किया कि प्रियम्बल है इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट अमेंड हो सकता है, लेकिन क्या है, इसका बेसिक फीचर चेंज नहीं होना चाहिए, तभी अमेंडमेंट हो सकता है। इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि प्रियम्बल इज द ब्लू प्रिंट अबाउट द गोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब इसमें दिख रहा है, बिकॉज इट इज़ यूज्ड एज इंटरप्रिटेशन टूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय कोर्ट, यूज़ किया जाता है टू डिलीवर जस्टिस सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब आपको इसमें एटलीस्ट 4 मार्क्स तो मिल ही जाएगा, कम से कम 7 मार्क्स में 4 मार्क्स तो मिल जाएगा आपको। और ठीक है, थोड़ा और अच्छा आप बना देंगे, यहाँ पे भी अगर डायग्राम देना है तो आप इसमें डायग्राम दे के भी दिखा सकते हैं, केसेस क्या क्या हैं, ये सब थोड़ा सा डायग्राम ऐसे बना के थोड़ा दिखा सकते हैं आप लोग। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं आज वन नेशन वन इलेक्शन। चलो इसको मैं नेक्स्ट टॉपिक में वीडियो में करूँगा डिस्कस। तो आज के लिए थैंक यू। आप लोग बताना वीडियो कैसा लगा, कमेंट, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस।